दर्शकों, मई का महीना जल्दी शुरू होने जा रहा है और हम सब इसी में प्रवेश करेंगे। यह हम जरूर जानना चाहेंगे कि मई का महीना हमारे लिए कैसा जाएगा, जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसका क्या परिणाम हमारे जीवन में देखने को मिलेगा, ये हम समझेंगे हमारी मासिक राशिफल आदेश की श्रृंखला में। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिष आचार्य पूजा। मासिक राशिफल आदेश की श्रृंखला में हमने अब तक आपको 4 राशियों के बारे में बता चुके हैं और यदि आपको कोई मिस हो गया है तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हमारी 5वीं राशि सिंह राशि के बारे में, यानी सिंह राशि के जातकों के लिए मई का महीना कैसे जाएगा, जो ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य में कैसे देखने को मिलेगा, क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा इसके संदर्भ में। इसके अलावा आपके शिक्षा और करियर के लिए किस प्रकार का बदलाव या ठहराव आपको देखने को मिलेगा, कार्य क्षेत्र में किस प्रकार का माहौल रहेगा, कुछ ग्रोथ के चांसेस बनेंगे ये हम समझेंगे। व्यवसाय के लिए आपका मई का महीना कैसा जाएगा, कुछ बात बनेगी, कुछ आगे के लिए ग्रोथ के चांसेस बनेंगे। इसके अलावा आपके पर्सनल रिलेशनशिप यानी प्रेम संबंध के लिए मई का महीना कैसा जाएगा, क्या इस बार आपकी बात बनेगी या कुछ आगे बढ़ेगी। विवाहित दंपत्ति के लिए भी कैसा जाएगा ये हम समझेंगे। साथ ही संतान की तरफ से किस प्रकार का व्यवहार देखने को मिलेगा ये भी हम समझेंगे। और वीडियो के अंत में हमको ज्योतिष उपाय आपको बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। और इसके अलावा दर्शकों, आपकी जो जन्म राशि है, चाहे आपका लगन है, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है मई के महीने में वो इस प्रकार है। लग्नेश सूर्य उच्च अवस्था में चल रहे हैं और नवम भाव में बृहस्पति और शुक्र के साथ युति बनाकर गोचर कर रहे हैं। शनि आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु आपके द्वितीय भाव में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। उनके ठीक विपरीत अष्टम भाव में राहु, मंगल और बुध गोचर कर रहे हैं। अब क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, जैसे 1 मई को बृहस्पति आपके नवम भाव से निकल के दशम भाव में वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, ये महागोचर होने जा रहा है। और इसके अलावा बुध जो है 10 मई को मेष राशि से निकलकर जो है मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, माफ कीजिएगा, और मीन राशि से निकलकर मेष राशि में यानी नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा 14 मई को सूर्य भी आपके नवम भाव से निकल के दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे वृषभ राशि में। उसके बाद शुक्र भी 19 मई को वृषभ राशि में दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 31 मई को बुध पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो दशम भाव में काफी ग्रहों की युति होने जा रही है और इसका प्रभाव और इसकी एनर्जी आप जरूर महसूस करेंगे। कर्म स्थान में इतने ग्रहों की युति होना एक अपने में बहुत बड़ी बात है और जिसमें काफी जो ग्रह है वो शुभ अवस्था में है। तो दर्शकों, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम समझेंगे, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो हम शुरुआत करेंगे स्वास्थ्य से। तो स्वास्थ्य की यदि बात करें तो पहले से काफी बेहतर रहेंगे, लेकिन फिर भी आपको सावधानी बरतनी वो इस प्रकार से, क्योंकि केतु आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु के साथ मंगल बुध अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है मंगल राहु के साथ अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं। तो बहुत कुछ हो सकता है कि इसके संदर्भ में कुछ गुप्त आपको समस्या हो सके, ब्लड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है और खासकर चोट इत्यादि का भय या सर्जरी की भी संभावना देखी जा सकती है। और खान पान से जुड़े जो साइड इफेक्ट हैं या बुरा प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। तो खान पान में आपको काफी सावधानी बरतनी है, क्योंकि इसी के चलते आपको बहुत बड़ी समस्या में देखा जा सकता है। तो इसकी भी संभावना बनी हुई है, तो बहुत ही सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। हालांकि लग्नेश उच्च अवस्था में बैठे हैं, भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो पूरा आपको सपोर्ट कर रहे हैं और बृहस्पति की भी जो स्थिति है वो उत्तम है, लेकिन कहीं ना कहीं राहु और मंगल का प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसको आप हल्के में बिल्कुल भी ना लें। पहले से ही कुछ आपको ब्लड से रिलेटेड इन्फेक्शन है, समस्या है, बीपी की समस्या है, तो बहुत ही सावधान हो जाए, क्योंकि ये बढ़ने वाली है। और आप ये कह सकते हैं कि जो पूरे महीने लगभग जो इसी अवस्था में रहेंगे तो ये समस्या में बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। तो आप कोई भी वाहन चलाते हैं या कहीं पे भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो बहुत ही सावधानी पूर्वक आए जाए, क्योंकि चोट इत्यादि का या दुर्घटना का भी भय बना हुआ है। तो कुल मिला के आपको बहुत ही सावधान रहना है और हो सके तो आपको मंगल का उपाय करना चाहिए। और राहु केतु का उपाय जो है हम आपको वीडियो के अंत में आपको बताएंगे। अब शिक्षा करियर के लिए कैसा रहेगा, देखिए पंचमेश बृहस्पति आपके लग्नेश के साथ नवम भाव में गोचर करें और लग्नेश उच्च अवस्था में है। तो आप ये समझ लिए कि मध्य अप्रैल से लेके मध्य मई तक, उसके बाद भी जो समय है वो आपके फेवर में रहने वाला है। तो ये जो समय आपके फेवर में रहेगा, इसकी दौरान आप काफ़ी अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं, आपके स्टेटस में वृद्धि देख सकते हैं, मन चाह क्षेत्र में आपको अपने आगे पढ़ाई करने का मौका मिल सकता है। तो ये अच्छे मौके आपको ज़रूर मिल रहे हैं। इसके अलावा कुछ धीरता या धैर्य से भी आपको काम लेना है। मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा, गुरु का, आपके मेंटोर का आपका मार्गदर्शन प्राप्त होगा, पिता का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा।
मिलेगा, ये बहुत बड़ी बात है। पिता आपको एनकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे आगे की पढ़ाई के लिए, जो आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं वहाँ के लिए आपको इनकरेज करेंगे। इसके अलावा उच्च शिक्षा के लिए भी ये समय आपके लिए बिल्कुल अनुकूल है, या विदेश में प्रयास करना चाहती हैं, अपने ही देश में आप आगे की पढ़ाई या डॉक्टरेट करना चाहते हैं, तो उसमें भी ये जो गोचर है आपको फेवर करने वाला है, आप अच्छे से इसका फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा कंपटीशन में सामान्य आपको लाभ देखने को मिलेगा। अगर आप मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो निश्चित तौर से सफलता आपको जरूर मिलेगी, इससे आप बिल्कुल भी चूक नहीं सकते हैं। लेकिन कैंपस प्लेसमेंट में कुछ गिरावट जरूर देखने को मिल सकती है, उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, अचानक आपकी बात बनते बनते भी रह सकती है, ये कुछ आप डिले इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके करियर की शुरुआत की, तो देखिए आपके दशमेश जो है आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं लग्नेश के साथ, तो निश्चित तौर से आप मान लीजिए काफी अच्छी अवस्था रहेगी। हालांकि भाग्येश अभी अष्टम भाव में है, तो कुछ उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिलेगा, विलंब, यह काम काफी दिक्कतों के साथ, देरी के साथ, कुछ ना कुछ आप ये देख सकते हैं इस प्रकार का परिस्थिति, लेकिन काम जरूर बनेगा। आपको फेवरेबल प्लेसमेंट मिल सकती है, इंटर्नशिप का ऑफर मिल सकता है, जहां पे आपके करियर की अच्छी शुरुआत हो सकती है, इसका भरपूर लाभ उठाएं। इसके अलावा जैसे ही बृहस्पति आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे, बाकी अन्य ग्रह भी आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे, और 19 मई को आपकी जो दशमेश है वो भी दशम भाव में आ जाएंगे, तो स्थिति धीरे धीरे आपके पक्ष में बनती जाएगी, आपकी क्रिएटिविटी उभर कर आएगी। और क्रिएटिव फील्ड में है, आर्ट फील्ड में है, तो इसमें आपको अच्छे मौके मिल सकते हैं। डिजाइनिंग फील्ड में है, ये कंप्यूटर डिजाइनिंग से संबंधित है, तो इससे भी आपको संबंधित मौके मिल सकते हैं। साथ ही पढ़ाई के फील्ड में, एडिटिंग के फील्ड में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। तो कुल मिला के अच्छी शुरुआत होने जा रही है, और ये आपकी कम से कम पूरे मई तक अच्छे आपके फेवर में रहेगी। इसके अलावा धीरे धीरे आपकी कम्युनिकेशन स्किल में भी कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। बुध जैसे ही आपके नवम भाव में, उसके बाद दशम भाव में आएंगे, तो बहुत कुछ इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। पहले जो जल्दबाजी की वजह से या कुछ आपकी कमी की वजह से जो आपको अभी तक अवरोध का सामना करना पड़ रहा था, उसमें अभी कमी आपको देखने को मिलेगी, तो धैर्य बना के चलें। तो दर्शकों, जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा वो हम समझेंगे। जैसे मैंने बताया कि दशमेश शुक्र जो है आपके नवम भाव में भाग्य स्थान पे गोचर कर रहे हैं, उत्तम स्थिति बनी हुई है। उसके बाद एक प्लस पॉइंट और हम देखते हैं कि आपके लग्नेश भी उच्च अवस्था में है, बृहस्पति के साथ है, ठहराव, स्टेबिलिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, उसी के आधार पे आपकी जो ग्रोथ के चांसेस है वो पॉजिटिव होते जा रहे हैं, डबल होते जा रहे हैं, और आपको इसी के दौरान बहुत कुछ हासिल मिलने के संकेत मिलेंगे। आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, अवसर मिल सकते हैं। नई नौकरी का प्रयास करें तो उसमें भी आपको अच्छे ऑफर मिल सकते हैं, और इसके बल पर आप एक अपने करियर को अच्छे सी दिशा दे सकते हैं। पहले से ही करियर में आपको अच्छी खासी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, और एक बहुत अच्छे मौके आपको मिलेंगे। तो कह सकते हैं कि ये अब आपका समय जो है पॉजिटिवली आपके फेवर में टर्न होता नजर आ रहा है। इसके अलावा कुछ संघर्ष की स्थिति जरूर देखने को मिल सकती है, क्योंकि संघर्ष इसकी वजह से, क्योंकि शनि की दृष्टि फिलहाल अभी आपके लग्नेश पर पड़ रही है, नवम भाव में पड़ रही है, तो कह सकते हैं कि कुछ डिले है, या कुछ अब देरी से आपको काम मिलेगा। तो इस वजह से आपको बहुत ही सोच समझ के अपना जो है व्यवहार डिसाइड करना है अपने अधिकारी के साथ, अपने कलीग के साथ। हालांकि कलीग का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, अधिकारी भी आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपको भी कुछ प्रूफ करके दिखाना होगा, क्योंकि आपको तभी इसी के आधार में आपका जो भविष्य निर्धारित किया जाएगा। तो बहुत ही अच्छा समय आपके लिए रहेगा, आपके करियर की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए मई का महीना एक पॉजिटिव संकेत आपको देगा। व्यवसाय या बिजनेस के लिए कैसा रहने वाला है वो हम समझेंगे। सप्तमी शनि अपनी ही राशि में, कुंभ राशि में, मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं, एक अच्छी अवस्था बनी हुई है, ठहराव बना हुआ है, एक अच्छे अपने लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में भी आपने अच्छे प्रोजेक्ट्स हासिल कर रखे हैं, और आप आगे भी आप इस पे आप फोकस बनाकर चलेंगे। तो इस प्रकार की जो गतिविधि है वो चलती रहेगी। लेकिन अभी जो है फाइनेंशियल सेक्टर में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। एकादश भाव के स्वामी जो है बुध आपके अष्टम भाव में गोचर करे राहु और मंगल के साथ, बहुत कुछ आपको कल्पनाएं की जाएंगी, या कुछ बहुत कुछ लाभ के लिए आपको उम्मीद होगी, अपेक्षा होगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें गिरावट जरूर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जैसे ही बुध आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे, तो धीरे धीरे आपको इसमें सुधार भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा रियल एस्टेट में फिलहाल गिरावट देखने को मिल सकती है। कुछ पहले से इन्वेस्टमेंट किया तो वहां से भी अभी कुछ आपको खास ऑफर नहीं मिल पाएगा, तो जल्दबाजी बिल्कुल ना दिखाए, धैर्य से काम ले, कुछ समय इंतजार करें, स्थिति में परिवर्तन जरूर देखने को मिलेगा। शेयर मार्केट में जरूर फ्लक्चुएशन बना रह सकता है आपके लिए, तो आपके लिए कह सकते हैं कि शेयर मार्केट बिल्कुल भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा, तो इससे आप परहेज करें तो बेहतर रहेगा। क्योंकि पहले भी जो
आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं तो वहाँ से अभी कोई खास आपको लाभ देखने को नहीं मिलेगा। तो हो सकता है कि शेयर मार्केट में आप ज़्यादा दिलचस्पी लेते हुए नजर ना आए। रियल एस्टेट में स्थिति सुधार होगी, लेकिन इसमें कुछ समय देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी इस मई के महीने में कुछ भी आपको फेवरेबल देखने को नहीं मिल पाएगा, तो आपको धैर्य से काम लेना है। इसके अलावा विदेश से काफ़ी अच्छा आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा, अच्छे ऑफर्स आपको मिल सकते हैं। जल्दबाजी बिल्कुल ना दिखाएं, क्योंकि देखिए अभी जो है राहु की दृष्टि आपके द्वादश भाव में पड़ रही है और इसमें मंगल का भी असर है, बुध का भी असर है। तो कुछ डील साइन करने में आपके ऊपर या प्रेशर पड़ सकता है या आप जल्दबाजी दिखा सकते हैं और गलत स्थिति में फंस सकते हैं। इससे आपको परहेज करना होगा। हालांकि कॉन्फिडेंट आपको बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन कभी कभी आप अपने कॉन्फिडेंट के द्वारा एक गलत दिशा में भी आप जा सकते हैं, तो इससे भी आपको बचना होगा। हर चीज़ को फूक कर रखें, क्योंकि कुछ अच्छी स्थिति आपके फेवर में बनती नजर आ रही है, तो कुछ ऐसे हैं जो ग्रह की वजह से आपको कह सकते हैं कि बैक साइड में कुछ ऐसा आपको मिल सकता है, धक्का मिल सकता है, जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है। तो बहुत सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। लेकिन आपके लिए मैं बता दूं, मध्य मई के बाद से काफ़ी अच्छी स्थिति बनी रहेगी। पहले आपके भीतर एक अच्छा कॉन्फिडेंट देखा जाएगा, लेकिन मध्य मई के बाद जो है स्थिति और भी बेहतर आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अब हम बात करेंगे आपके पर्सनल रिलेशनशिप, यानी आपके प्रेम संबंध या लव रिलेशनशिप के बारे में। देखिए, पंचमेश बृहस्पति आपके लग्नेश के साथ नवम भाव में बैठे हैं। पिता का सपोर्ट तो आपको मिलेगा, किसी एक्सपीरियंस इंसान का या किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति का आपको मार्गदर्शन प्राप्त होगा, ये भी तय है। साथ ही इनके दिशा में आप अपनी जो मंजिल तक, अपनी डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचने में आप सक्षम रहेंगे। परिवार वालों का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंट भी नजर आएगा अपने रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन परिवार में ही कुछ डिटैचमेंट की स्थिति देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं से आपको विरोध का सामना करना पड़ सकता है। ये भी असंभव है कि शुरुआत में आपको आपके बड़े भाई बहन का भी अवरोध का सामना करना पड़े, उनकी वजह से कुछ आपको विरोध का सामना करना पड़ सकता है, और जिसकी वजह से आप लोग के बीच में संबंध में गिरावट देखी जा सकती है। इसके अलावा आपको माता का सपोर्ट प्राप्त होगा। विवाह के लिए चर्चा चल सकती है, पॉजिटिवली चल सकती है, लेकिन उसमें समय लग सकता है, विलंब देख सकते हैं। पहले से विवाह की चर्चा चल रही है तो निश्चित तौर से समय देखने को मिलेगा। परिवार की तरफ से कोई खास सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा अगर आप पहले से ही विवाहित हैं, यानी विवाहित दंपति के लिए अगर हम बात करें, तो स्थिति आपको सामान्य देखने को मिलेगी, क्योंकि शनि अपनी ही राशि में गोचर करें, सप्तम भाव में ही बैठे हैं। तो आपके भीतर, आपके पार्टनर के भीतर एक समझदारी, एक मैच्योरिटी भी लेकर आ रहे हैं। अगर आप लोगों के बीच में एक निरस्तापन बना हुआ है तो उसको भी आप समझने का प्रयास करेंगे। उसी के आधार पर रहकर आप अपने रिलेशनशिप को खराब करना बिल्कुल नहीं चाहेंगे। साथ ही कुछ तनाव की स्थिति है तो उसमें भी समझदारी से काम लेते नजर आ रही हैं। लग्नेश की स्थिति उत्तम अवस्था में है, भाग्य स्थान पे गोचर कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से जो अभी स्थिति आपके पक्ष में है। धीरे धीरे आपके जो ससुराल पक्ष की तरफ से जो भी मतभेद बने हैं उसमें भी कुछ सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि मैं पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं हूँ कि 100% सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत स्थिति पहले से तो कुछ बेहतर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि बुध यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन राहु और मंगल अष्टम भाव में ही रहेंगे। तो झगड़ा, फसाद, तनाव की स्थिति देखी जा सकती है, जिसका असर आपके रिलेशनशिप में भी देखा जा सकता है, तो सावधान रहें। इसके अलावा त्वरित कोई भी निर्णय ना ले, चाहे वो आपका प्रेम संबंध हो, चाहे आपका अपना रिलेशनशिप हो, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर आप त्वरित कोई निर्णय ना ले, बहुत ही सोच समझ कर लें। इसके अलावा संतान प्राप्ति के लिए समय बिल्कुल अनुकूल है, उपयुक्त है, आपके फेवर में है और अच्छी आपको इसके संदर्भ में खबरें भी मिल सकती हैं। इसके अलावा संतान पहले से तो उनकी तरफ से आपको संतोष प्राप्त होगा और उनकी तरफ से हर्ष आपको प्राप्त होगा। अब दर्शकों, हम बात कर लेते हैं उनके लिए जिनको आप ग्रह की वजह से विपरीत अवस्था देखने को मिल रही है या कुछ बुरे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, आपको 3 चीजें करनी है। एक तो राहु केतु का उपाय करना है, मंगल का शाश्वत उपाय इसलिए करना है क्योंकि मंगल अभी आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो नित्य हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है, आपके क्रोध को नियंत्रण में रखना है, मौन रहने का प्रयास करना है। राहु केतु के लिए आप सिद्धि कुंजी का स्त्रोत नित्य पाठ कर सकते हैं और गली के कुत्ते को आप भोजन खिला सकते हैं, बहुत अच्छा उपाय है राहु केतु का। इसके अलावा आपको सूर्य भगवान को नित्य अर्घ्य देना, ये आपके लग्नेश को मजबूती प्रदान करेगा और जो आपके जीवन में एक प्रकार से कह सकते हैं हर क्षेत्र को इंप्रूव करेंगे, चाहे वो आपका अपनी स्वास्थ्य को लेकर क्यों ना हो, अपने रिलेशनशिप को लेकर क्यों ना हो, इसके अलावा आपका कार्यस्थल ही क्यों ना हो या बिजनेस क्यों ना हो। तो आप अपने जो लग्नेश है सूर्य महाराज जी को जरूर आप नित्य अर्घ्य दें, उनको मजबूती प्रदान करें। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।